भूल कर भी पंगा मत लेना इन 6 लोगों से। दोस्तों, आपने देखा होगा, लोग जब किसी विवाद के बाद भारी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे पहले पता होता तो इस व्यक्ति से कभी पंगा नहीं लेता। लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस आदमी से पंगा ले लिया। आज हम आचार्य चाणक्य के बताए गए उन 6 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे भूलकर भी विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में खास तौर पर समझाया है कि इन 6 लोगों से हमेशा संभलकर शांत व्यवहार ही करना चाहिए। हो सकता है कुछ जगह आपको उनसे समझौता करना पड़े तो संतुलन बनाकर रखना चाहिए, किंतु विवाद नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि पंगा ले लिया तो नुकसान आपका ही होगा। चलिए जानते हैं उन 6 लोगों के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसा नाम है जो 2500 साल बाद भी याद किया जा रहा है। वे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पारिवारिक या सामाजिक हो, धार्मिक या राजनीतिक हो, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसकी शिक्षा उनके जीवन से न मिलती हो। शिक्षा में वो हर श्रेणी में महान ज्ञानी रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर उनका ज्ञान बड़े बड़े वैद्य, ऋषि मुनियों जैसा था। परिवार की समझ आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां लोग अपने 4 बच्चों को एकजुट नहीं रख पाते, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती एक परिवार है इस विचारधारा से बिखरे हुए भारत को अखंड भारत बनाकर पूरा देश चलाया। और सामाजिकता की बात करें तो उस समय छुआछूत यानी जात पात का भेदभाव अमीर गरीब के बीच बहुत गहरी खाई थी, लेकिन उन्होंने सबको एक करके राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध दिया। राजनीतिक में तो वे बड़े ही कुशल थे, तभी तो अनेक राजाओं को मित्र बनाकर या उनसे युद्ध करके उन पे विजय प्राप्त कर लेते। उन्होंने अकेले ही वह सब कर दिखाया जो आज कल्पना कर पाना भी असंभव है। तो अगर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन 6 लोगों से भूलकर भी विवाद नहीं करना चाहिए तो हमें ये बड़ी गंभीरता से समझ लेना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन है वो 6 लोग। नंबर 1, खास मित्र। जो आपका करीबी, पुराना और खास दोस्त होता है उससे कभी भूल कर भी विवाद ना करें, जिससे दोस्ती दुश्मनी में बदलने की संभावना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका खास मित्र आपके बहुत से रहस्य जानता है। वे आपकी योजनाओं को समझता है, आपकी कमजोरी, आपकी ताकत दोनों उसे पता होती है। हो सकता है आपका मित्र भले ही जानबूझकर आपको कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहे, पर आपके शत्रु की खास नजर आपके दोस्त पर होती है। आपके आपस में विवाद से आपका दुश्मन आपके मित्र पर हाथ रख देगा। वे आग में घी डालकर आपके रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। और यदि ऐसा हो गया तो आपका दोस्त आपके लिए किसी दुश्मन से भी ज्यादा घातक हो सकता है। अक्सर लोग इस बात का रोना जीवन भर रोते हैं, काश मेरे दोस्त ने मुझसे गद्दारी न की होती तो आज मैं इन मुसीबतों में नहीं फंसता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, खास मित्र से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मूर्ख व्यक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों से कभी विवाद ना करें, क्योंकि मूर्खों में हित या अनहित का कोई ज्ञान नहीं होता। मूर्खों से कभी किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे विचारे कुछ भी, कहीं भी, कैसी भी बात बोल देता है। उसे यह समझ नहीं होती कि कब, किस समय और कहां क्या बात करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को मान सम्मान की परवाह नहीं होती। ये किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। मूर्ख व्यक्ति को अपने अपमान की भी समझ नहीं होती। अगर इनसे विवाद करोगे तो आप स्वयं को ही अपमानित करवाओगे। मूर्ख व्यक्ति किसी की भी बातों में आकर आपको कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है। अतः इनसे विवाद ना करें, चुप रहकर संतुलन बनाएं। नंबर 3, धनी व्यक्ति। चाणक्य बताते हैं कि एक धनवान व्यक्ति से भी कभी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे हुए विवाद के बाद खुद की शान बनाए रखने के लिए वह आपसे किसी भी हद तक बदला ले सकता है। वह खुद के फायदे के लिए किसी को भी खरीद सकता है और आपके विरुद्ध उसे खड़ा करके अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। धनवान व्यक्ति पैसों का प्रयोग करके आपको किसी ऐसी मुसीबत में फंसा सकता है जहां से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए धनवान व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर का नौकर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं,
आपके लिए आपके कर्मचारी हो या घर के काम करने वाले नौकर, इससे कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, वो इसलिए ये लोग बहुत ही नजदीकी से जुड़े होते हैं आपके परिवार से और आपसे। यदि इनसे विवाद किया और इनका माथा घूम गया तो यह आपको किसी भी तरह से बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि घर का नौकर तो आपके घर में ही है, वह क्या नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, जिस शक्तिशाली राजा को दूसरा शक्तिशाली राजा बड़ी सेना के साथ भी नहीं मार सकता, उसे उसका नौकर यानी एक दास क्षण भर में मार सकता है। इसलिए नौकर से विवाद ना करें। नंबर 5, ब्राह्मण व्यक्ति। दोस्तों, भूल कर भी ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि किसी साधु संत व्यक्ति से ऐसा विवाद या ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए जिससे उनका अपमान हो या उनके हृदय को कोई ठेस पहुंचे। यदि कोई शंका या प्रश्न हो तो बड़ी सहजता और समझदारी से विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। मनुष्य को चाहिए वे किसी से विवाद करके उसे नीचा ना दिखाए। यदि ऐसा करते हैं तो वह साधु तो आपसे शायद कुछ ना कहे, परंतु आप किसी अनहोनी को न्योता दे देंगे जिसका परिणाम भयानक हो सकता है। इसीलिए किसी सज्जन पुरुष को अपमानित ना करें। नंबर 6, आप खुद। जी हां दोस्तों, कुछ लोग खुद से बैर कर लेते हैं, खुद से ऐसी दुश्मनी कर लेते हैं कि खुद के ही प्राण तक ले लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से विवाद कर लेता है उसे अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं रहती, वह अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, वह लक्ष्यहीन हो जाता है, वह अपने सपनों को मार डालता है और रोज अपने आप को कोसता है, स्वयं ही जीने की इच्छा त्याग देता है। यह पाप तभी होता है जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। अतः खुद से कभी भी भूलकर निराश या नाराज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।